बेहद की परम परम महाशांति। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है स्वयं को जानना, अपना स्वयं साक्षात्कार करना ही आत्मज्ञान है। जैसा मैं अंदर हूँ वैसा ही मैं बाहर हूँ। जैसा कि बापूजी ने आत्मज्ञान को आत्मस्वरूप कहा है और बापूजी आत्मा की जागरण स्थिति को भी आत्मज्ञान कहते हैं। बापूजी कहते हैं कि शरीर से क्रियाओं के प्रति व मन के विचारों के प्रति जागरण से ही सत्य ज्ञान और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान स्वयं का ही ज्ञान है, जबकि सांसारिक ज्ञान सांसारिक जानकारियों का ज्ञान है। शब्दों से, सूचनाओं से, शास्त्रों से, ग्रंथों से आत्मज्ञान कैसे घटित हो सकता है? क्योंकि क्रियाओं के तल पर, जो कि शरीर के तल पर है, उनसे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? दोनों ही अलग हैं। एक फिजिकल बॉडी है और दूसरी स्पिरिचुअल बॉडी। हम पढ़ाई लिखाई से सांसारिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य मिलता है स्वयं के भीतर से। अब सवाल उठता है कि हम आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें? इसके लिए हमें मन को किसी एक चीज पर केंद्रित करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक समय अवधि पर और जबरदस्त क्षमता और तेज बुद्धिमत्ता भी चाहिए, क्योंकि मन के तल पर विचार, चिंतन और आंतरिक वार्तालाप होगा। जैसा कि बापूजी कहते हैं कि आत्मा के परम तत्व को मन बिल्कुल भी नहीं जान सकता है। मन अज्ञानी है। जब आपकी भावनाएं किसी से जुड़ जाती हैं तो केंद्रित करना आसान हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा उसी ओर मुड़ जाती है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले आपको ध्यान घटित होगा, फिर मन बिल्कुल भी शांत हो जाएगा। तुम्हारी सारी ऊर्जा अंदर हो जाएंगी। तुम पूरी तरह अंतर प्रकाश हो जाओगे और अंतर्मुखी हो जाओगे, स्वयं में लीन हो जाओगे। यही परम विश्राम की अवस्था है। कुछ भी ना करो और हमें नींद भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सोने से तो हम बेहोश हो जाते हैं। होश पूर्वक भीतर ज्ञान घटित होगा, मन निशब्द हो जाएगा। मन की इस स्थिति को बापूजी बीज रूप स्थिति भी कहते हैं। मन का ओरिजिनल स्वरूप शांत स्वरूप है। बुद्धि में ज्ञान आता है और संस्कार भी परिवर्तित हो जाते हैं। सो परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और मन में यह सवाल उठता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। तब आत्मा भावातीत और निराकारी भी बन जाती है। आत्मज्ञान के लिए हमें प्रतीक्षा, धैर्य और स्वीकार भाव भी होना चाहिए। प्रतिरोध का भाव नहीं होना चाहिए। आत्मा की कृपा से आत्मज्ञान प्रकट होता है कि हम सब एक हैं, सर्वज्ञ हैं, शक्तिशाली हैं। आत्मा का कोई रंग रूप और आकार नहीं होता है। वह जागृत, स्वप्न और तुरीयावस्था से भी परे है। वह सर्वव्यापी है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड उसी से चल रहे हैं। संसार आपको बंधन में डालता है और आत्मा हमको बंधन से मुक्त करती है। बापूजी कहते हैं कि आत्मज्ञान से हमारा 8वां चक्र जागृत हो जाएगा और हमारा तीसरा नेत्र भी खुल जाएगा। हमको दिव्य दृष्टि आ जाएगी और हम अपना आदि तथा अनादि स्वरूप को देख सकते हैं। आत्मज्ञान का मार्ग पुरुषार्थ का मार्ग है। इसकी अंतिम उपलब्धि प्रसाद के रूप में होती है। जीवन में दुख है। दुख का कारण बाहर से नहीं होता है, व्यक्ति के भीतर से होता है। इसका हल भी भीतर है। भीतर की खोज ही आत्मज्ञान है। जैसा कि आत्मज्ञान बुद्ध और महावीर को भी प्राप्त हुआ था। ज्ञानी, संत और मुक्त पुरुषों ने इसी मार्ग में चलकर अपने दुखों को अंत करके परमानंद को प्राप्त किया। बापूजी कहते हैं कि आत्मज्ञान से व्यक्ति ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाता है।
उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि परम आनंद से बढ़कर कोई सुख नहीं है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद संसार का वैभव तुच्छ लगने लगता है। यही सत्य का मार्ग है, यही परम तत्व है। इसकी खोज करने वाला व्यक्ति परम मुक्ति को प्राप्त करता है। धन्यवाद दोस्तों। बेहद की परम परम महाशांति।